4 बजे से छोड़ो, रात्रि में सोने से ही भावना चालू हो जाती है, सपने भी वही देख लेते हैं, सपने भी वही देख लेते हैं। सवेरे से 5 बजे से लग जाते हैं, जल लाना है, ये करना है, ऐसा करना है, दिन भर यानी 10 बजे तक बिल्कुल दिमाग उसी में लगा रहता है। समझिए कितनी विशुद्धि होती है। फिर आते हैं महाराज, फिर देखिए खुशी, और मंदिर में कितनी विशुद्धि होती है। इसलिए एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आज हमने पूजा नहीं कर पाई, आज हमने अभिषेक कर पाया, पूजा नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ चौका लगा था। हमने कहा बेटा तुमने बहुत ऊंचा काम किया है, पूजन में तो रोज करते हो, विशुद्धि तो तुम्हारी यहाँ ज़्यादा हुई है, जरा देखो तो कितनी विशुद्धि होती है। आने में जाने में, घर से तुम कपड़े पहन के आओ, देखो कैसे चलते हो, और घर से तो पैंट शर्ट पहन के स्कूटर पे चले आते हो, यहाँ पूजन करने आते हो। समझिए तुम्हारे घर से आने में भी हिंसा होती है पूजन में, लेकिन आहार कराने आते हैं तो यहाँ आने में देख करके चलते हो। विशुद्धि आहार देने में ज़्यादा है, साधुओं के सामने विशुद्धि ज़्यादा है। इसलिए भगवान की भक्ति से सुंदर रूप नहीं बताया, गुरुओं की भक्ति से सुंदर रूप बताया है। ये बात याद रखना है। गुरुओं को प्रणाम करने से उच्च गोत्र बताया है, गुरुओं को प्रणाम करने से, भक्ति करने से सुंदर रूप बताया है। और दान तो गुरुओं को ही दिया जाता है, भगवान को नहीं दिया जाता। भगवान को दान नहीं दिया जाता। क्या दान दोगे भगवान को? आहार दे नहीं सकते, बीमार होते नहीं है, औषधि दे नहीं सकते, उनको कोई मारने आता नहीं है, अभयदान दे नहीं सकते। और तुम्हारे पास है ही कितना ज्ञान जो उन्हें देने जाओगे? विचार करिए, हम भगवान को कोई भी दान नहीं दे सकते। दान दे सकते हैं तो सिर्फ गुरुओं को दे सकते हैं, और हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। भगवान की तो आराधना की जाती है, गुणगान किया जाता है, दान नहीं दिया जाता। इसलिए निर्मल परिणाम दान देने से होते हैं, आराधना से उतने निर्मल परिणाम नहीं होते। विचार करिए, हर बात पे विचार करिए। इसलिए एक बार पूजा छूट जाए तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि तुम चौके में भी महाराज की पूजा कर लेते हो, चौके में भी आहार देते हो तो महाराज की पूजा हो जाती है। पूजा और आहार दान दोनों हो जाते हैं। अगर वहाँ नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आहार नहीं दे पाया तो बहुत बड़ी विशुद्धि से तुम वंचित रह गए। इसलिए मुनियों की सेवा करने से, मुनियों की भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य मानतुंग मुनि महाराज ने लिखा है। आप पढ़िए, रत्न करंड शावकाचार, वांछित रूप प्रदायक। हाँ, समंत, हमने क्या बोला? समंत बद्ध स्वामी, मानतुंग नहीं, समंत बद्ध स्वामी ने रत्न करंड शावकाचार में लिखा है। आप पढ़ लेना, आपके पास हो तो उसमें ये लिखा है, प्रणाम करने से उच्च गोत्र प्राप्त होता है, भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। इसलिए वांछित रूप, अगर सुंदर रूप की जरूरत है तो भक्ति करिए। और ज़्यादा दिन नहीं रहेगा सुंदर रूप, थोड़े ही दिन रहेगा, 10-20 साल बस, उसके बाद रूप भी खत्म हो जाएगा। आइए, वांछित रूप प्रदायक इसका फल है। ये वाला भाव हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे ही ये भाव मेरे अंदर आता है, हमारे अंदर रूप बनने की कला अपने आप पैदा हो जाती है। आइए देखते हैं, जाप देखते हैं। और हमने कल बताया था, ये वो जाप है, अपने घर पे लिख लेना चाहिए, हम अपने घर में सबको देना चाहिए। वो वाली जाप बताई थी, ओम ह्रीम हरम नमो पदानुसारिणम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा। ये वाली जाप परस्पर में मैत्री बनाते हैं, यानी
आपस के विचार को मिलाती है, लेकिन ये वाली जाप घर में एकता बनाती है। भाइयों में, महिलाओं में, बच्चों में, पूरे परिवार में, सभी में एकता बनाती है। और एकता का मतलब सभी के विचार एक दूसरे से मिलने लगते हैं, और जैसा एक व्यक्ति कहता है वैसा ही सब लोग करने को तैयार हो जाते हैं। वरना घर में एक व्यक्ति कुछ और कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और कहता है। तो एक व्यक्ति मुखिया जो कह देता है तो सारे व्यक्ति मिल करके वो वाला कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। ये एकता है, ऐसी एकता बनती है इसकी जाप से। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धनम। वे मुनि महाराज जो परोपदेश से मुनि बनते हैं, जो मुनि महाराज परोपदेश से मुनि बनते हैं, लेकिन वे पहले तो भोगों में मस्त होते हैं। पहले तो खूब आराम से राज्य में रहते हैं, भोगों में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाद में उन्हें ये जानकारी हो जाती है, ये ज्ञान हो जाता है, ये शरीर तो नश्वर है, इस शरीर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। कितने दिन सेवा करोगे, कर लो, कितने दिन चलेगा ये शरीर, देख लो। और ऐसा सोच करके उन्हें वैराग्य हो जाता है, और उन्हें परोपदेश दूसरे महाराज का उपदेश मिलता है, और उन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वे मुनि महाराज जो दूसरे के उपदेश से वैरागी होते हैं, लेकिन अपने शरीर को नश्वर जान लेते हैं। जब कभी आप अर्थी देखते हैं, निकलती हुई अर्थी देखते हैं, तो अर्थी को देख करके ये विचार करना चाहिए, इसी तरह एक एक करके सब चले जाएंगे। आने वाले जो नए लोग होंगे वे उन्हें उनका क्रियाकर्म करके आएंगे। ये प्रक्रिया इसलिए है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर कोई मर जाएगा तो अंत में उसका क्या करना चाहिए? नंबर 1, पानी में बहा देना चाहिए। पानी में कहाँ तक बहाएंगे? पानी में जानवर खाएंगे। नंबर 2, जमीन में गाड़ देना चाहिए, तो मिट्टी उन्हें गला देगी और पानी में जानवर खा जाएंगे। नंबर 4, किसी जंगल में रख देना चाहिए। गए कहीं जंगल में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और वहाँ किसी पत्थर पे रखाए। और नंबर 4, अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। अलग अलग तरीके बताए। मुनि महाराज हैं, मान लीजिए जंगल में कोई संघ है, 40 साधुओं का संघ है। एक मुनि महाराज की अचानक समाधि हो गई। अब महाराज कहाँ ले जाएंगे? इमाम श्रावक तो है ही नहीं, श्रावक वहाँ है ही नहीं है। अब महाराज कहाँ ले जाएंगे? कहीं नहीं ले जाएंगे। एक पत्थर पे उनकी समाधि करा के वहीं रख देंगे और संघ चला जाएगा आगे। क्या कर सकते हैं? ये भी एक व्यवस्था है, ये साधुओं की व्यवस्था है। क्योंकि वो अग्नि लगाते नहीं है, अग्नि की कहते नहीं है, तो क्यों जलाएंगे, क्यों जलवाएंगे? इसलिए वो कह भी नहीं सकते। अग्नि का काम आता है, महाराज अलग हो जाते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो अब क्या करें? तो श्रावक है, श्रावक तो अग्नि संस्कार करते हैं, जिससे कोई बीमारी ना फैले, कोई रोग ना फैले, इसलिए अग्नि संस्कार करते हैं। तो यहाँ ये कहा है, तो वे मुनि महाराज जिन्हें किसी को देख करके, जिन्हें परोपदेश से वैराग होता है और स्वयं इस शरीर को नश्वर जान लेते हैं, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान वो ही बुद्धि के धारी, उन मुनि महाराज को मेरा मन से वचन से काहे से प्रणाम होगी। ये जाप सभी को अपने अपने घर में करना चाहिए। और
ये जाप करेंगे तो निश्चित हमें बहुत लाभ होगा, घर में एकता बनेगी और सभी में आपस में प्रेम बढ़ेगा। आइए अर्थ देखते हैं। वांछित रूप प्रदायक हमने बता ही दिया था। यही शांतरागी रुचि भी परमाणु विश्वम। अब परमाणु के ऊपर विचार करिए। परमाणु कैसे बनता है? परमाणु बनता नहीं है, परमाणु बना बनाया है। परमाणु बना बनाया है। और जितनी भी वस्तुएं बनती हैं वे सब परमाणु से बनती हैं। कोई भी चीज हो, ये हो सकता है किसी में परमाणु स्ट्रांग हो और किसी में कमजोर हो, ये हो सकता है। हीरे में भी परमाणु है और पत्थर में भी परमाणु है, सॉफ्ट स्टोन में भी परमाणु है और हार्ड स्टोन में भी परमाणु है। बस परमाणु अलग अलग क्वालिटी के हैं। अलग अलग क्वालिटी के होने के कारण एक इतना हार्ड है कि उसको काट भी नहीं सकते और एक इतना सॉफ्ट है कि उसको पीस सकते हैं। परमाणु के कारण एक का शरीर इतना मजबूत है कि उसमें गोली नहीं लगती और एक का शरीर इतना कमजोर है कि जरा से गिरते हैं तो हड्डी टूट जाती है। शरीर ही तो है, परमाणु ही तो है। वज्र विषम नारद संगनन है कि गिर जाए तो जमीन टूट जाए, और असम प्राप्त सपाट का सहनन है हड्डी है कि गिर जाए तो हड्डी टूट जाए। दोनों अलग अलग है, सिर्फ परमाणुओं का खेल है। जैसे कि कोई टैबलेट स्ट्रांग होती है और कोई टैबलेट कमजोर होती है, सब जानते हैं। कोई मजबूत होती है, कोई कमजोर होती है। हर चीज कोई ना कोई मजबूत होती है, कोई कमजोर होती है। बस जो मजबूत होती है उसमें जरा अच्छा मटेरियल होता है और जो कमजोर होती है उसमें घटिया मटेरियल होता है। बात तो सही। बस ऐसे ही परमाणु हैं। दुनिया में बहुत सारे परमाणु हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं दुनिया में पड़ी हुई हैं। किसी वर्गणा से शरीर बनता है, किसी वर्गणा से मन बनता है, किसी वर्गणा से वचन बनता है, किसी वर्गणा से वस्तुएं बनती हैं, किसी वर्गणा से लकड़ी बनती है, किसी वर्गणा से प्लास्टिक बनती है, किसी वर्गणा से लोहा बनता है, किसी वर्गणा से सोना बनता है। अलग अलग वर्गणाओं से अलग अलग चीजें निर्मित होती हैं और किन्हीं वर्गणाओं से अपना शरीर बनता है। हम शरीर में कुछ खाते हैं तो कुछ बचाते हैं, उनसे हमारा शरीर बनता है। वे भी वर्गणाएं हैं। तो ये पुद्गल वर्गणाएं हैं, परमाणु हैं। परमाणु किससे आते हैं? परमाणु विचारों से आते हैं। जितने बढ़िया विचार होते हैं उतने ही बढ़िया परमाणु आते हैं। जितने घटिया विचार होते हैं उतने ही खराब परमाणु आते हैं। जो लोग खराब विचार करते हैं, गंदे परमाणु उनके शरीर में आ जाते हैं और उनके शरीर में आने के कारण ऐसे लोग रोगी होते हैं, ऐसे लोग बीमार होते हैं। जो खराब परिणाम बनाते हैं वे बीमार होते हैं। शराब पीने का विचार बना लिया, गुटखा खाने का विचार बना लिया और ये खाते रहे, एक दिन कैंसर हो गया। बताओ, नहीं खाने वाले को कैंसर होता है? खाने वाले को ही होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं खाने वाले को नहीं होता, उनको भी हो सकता है कोई दूसरे के कारण। कोई जरूरी थोड़ी है गुटखा से ही कैंसर होता है। गुटखा से बाहुल्यता में होता है, सिगरेट पीने से भी होता है, बीड़ी पीने से भी होता है, शराब पीने से भी होता है, पानी पीने से भी होता है। पानी पीने से भी कैंसर होता है। हाँ, पानी पीने से भी कैंसर होता है। अगर कोई गंदा पानी उस पानी में मिल जाए, गंदा पानी, गंदे वायरस उसमें आ जाए तो पानी से भी कैंसर होता है। क्यों नहीं होता है? रोटी से भी होता है, कोल्ड ड्रिंक से भी होता है, हर चीज से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है गुटखे से ही होता है, लेकिन बाहुल्यता जिससे होती है उसको बताया जाता है
क्या दूध पीने से ही ताकत आती है? घी खाने से भी आती है, बादाम खाने से भी आती है, लेकिन दूध का नाम ज़्यादा लिया जाता है। दूध पियो, कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो यही कही जाए, ये नहीं कहेंगे कि घी पियो, ये दूध पियो, तब जरा मोटे हो गए ताकत आएगी, ऐसा कहते हैं। कहने में तो यही कहा जाता है। तो हम ये कहें, जितने गंदे परिणाम होंगे, जितने खराब परिणाम होंगे, उतने ही गंदे परमाणु हमारे शरीर में आएंगे। जितने अच्छे परिणाम होंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। हम यहाँ बैठ करके बढ़िया से बढ़िया परिणाम करें, सम्मेद शिखर का परमाणु हमारे पास चल करके आ जाएगा। और सम्मेद शिखर जा करके तुमने अच्छे परिणाम नहीं कर पाए तो वहाँ का परमाणु भी तुम्हें नहीं मिलेगा, गंदे परमाणु तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो अच्छे विचार करते हैं वे स्वस्थ रहा करते हैं, बीमार नहीं होते। और जो खराब विचार करते हैं, कसाय के विचार करते हैं, राग के करते हैं, द्वेष के करते हैं, भोग के करते हैं, मोह के करते हैं, पाप के करते हैं, और कई प्रकार के एक दूसरे के ईर्ष्या जलन के विचार करते हैं, ऐसे लोग बीमार रहा करते हैं। बीमारी विचारों से आती है और विचार परमाणु लाते हैं। विचारों का काम क्या है? परमाणुओं को लाना। हम अगर बहुत गंदे विचार करते हैं तो ध्यान रहे, आपने नाली तो देखी है, नाले देखे हैं, नाले में गंदगी होती है। हमने अच्छा भोजन किया था और हमारे पेट से मल बना, और तीर्थंकर भगवान भोजन करते हैं लेकिन मल नहीं बनता। इसका मतलब है वो भोजन करके भी अच्छे विचार करते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर भोजन डैमेज हो जाता है, सूख जाता है। अब मेरे खराब विचार हैं इसलिए मल है, लेकिन अगर हम फिर खराब विचार करेंगे तो वे परमाणु फिर मेरे पास आ जाएंगे, और वे ही परमाणु मेरे पास आ जाएंगे तो फिर हम बीमार होंगे। इसलिए हम अच्छे विचार करें, अच्छे विचार ही एक अच्छी दवा है। अच्छे विचार करने वालों को दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। दवा वे लोग खाते हैं जो अच्छे विचार नहीं करते।